जी कल पानी का टैंकर बस हमारी कॉलोनी में 15 मिनट के खातिर आया था और सबको बस एक एक बाल्टी पानी ही मिला था। वो तो खाना बनाने और पीने में ही खर्च हो गया। आज भर कर रखूंगी तो शाम को आकर नहा लीजिएगा। एक तो सारी रात इस एक पंखे में नींद भी नहीं पड़ती है, ऊपर से नहाने धोने में पानी की किल्लत। ये गर्मी का मौसम हम गरीब के दरवाजे पर क्या करने आता है। ये कहते हुए दिनेश के शब्दों में गरीबी की व्यथा थी, क्योंकि दिनेश था तो एक गरीब दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर मेहनत मुशक्कत करके 100-150 कमाता। ऐसे में बूढ़े माँ बाप, एक बेटी के साथ 2 पति पत्नी वो खुद ही थे। कस्तूरी 6-7 महीने गर्भवती है। 4 दीवारी की छत से लगा पुराना सा पंखा भयंकर गर्मी में उन गरीब परिवार का गुजारे का इकलौता आसरा था। उनके घर में फ्रिज कूलर जैसी कोई सुख सुविधा नहीं थी। कस्तूरी, रोटी पानी मत बनाओ, रहने दो। 2 घूंट चाय ही पिला दो, फिर मैं चलूं काम पर। अजी 2 घड़ी ठहर जाओ, रोटी बनाती हूँ। दिनेश बेटा, बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है। फल फ्रूट और दूध दही खाना तो हमारे हैसियत में नहीं। अगर तू अन्न पानी भी नहीं खाएगा तो इस गर्मी में शरीर कैसे चलेगा। बेटा, बहू तू रोटी बना दे। बेचारी गरीब बहू झुलसा देने वाली गर्मी में चूल्हे की आंच पे तप कर रोटी बनाकर दे देती है। दिनेश काम पर चल दिया। गर्मी के चलते पूरे सड़कों पर उतनी सुबह को सन्नाटा छाया हुआ था। दिन भर लू जो चलती रहती। आह, बाप रे बाप, कितनी कड़ी धूप निकली हुई है। आज शरीर जल रहा है। सूर्यदेव, क्यों इतनी आग बरसा रहे हो। और दिनेश मलबे पर आकर कमर तन कर ईट सीमेंट ढोने लगा। वहीं मालिक सूर्या गद्देदार कुर्सी डाले बैठा कूलर की हवा ले रहा था और एक नौकर छाता लिए खड़ा था। क्या आनंद मिल रहा है। दुकानदार ने दाम तो लिया मगर कूलर एकदम तूफान मेल दिया है। वाह। दिनेश के शरीर से तर तर पसीना चू रहा था। वह दूर से कूलर को निहारता हुआ दिल में इच्छा जताता है। ये कूलर कितनी ठंडी हवा दे रहा है। काश कि इतनी ठंडी हवा मैं भी खा पाता। लेकिन हम जैसे गरीबों की तकदीर में तो बस खून पसीना बहाकर कमाना खाना ही लिखा है। एक तरफ जहां दिनेश गर्मी से बदहाल था, वहीं घर में बैठा उसका परिवार भी चिलचिलाती गर्मियों का मौसम कष्ट और दुखों में काट रहा था। पूरा घर गर्मी से चूल्हे की आग जितने तप रहा था। माँ, ये पंखा तेज तेज क्यों नहीं चलता। मुझे गर्मी लग रही है। हाँ, आज तो सच में गर्मी ने तबाही मचा दी है। पंखा चलाते हुए भी इतना बुरा हाल है। बूढ़े हरिओम की इस बात पर सास तुलसी अपने मड़ई से घर को देखकर बोली, हजी गर्मी तो मचेगी ना। घर में बाहर में लू चल रही है और वही लू हमारे घर के टूटे हुए दीवारों से घर में आ रहा है और पंखा गरम गरम लू नचा रहा है। हे भगवान, क्या जुल्म कर रहा है। घर में एक कूलर की बड़ी जरूरत है। जाने मेरा दिनेश गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। ये सोचकर बूढ़ी माँ की आंख से आंसू बहने लगे। तभी पड़ोसन गजगामिनी आती है। अरे तुलसी बहन, ये लो लड्डू खाओ। तुम भी ले लो कस्तूरी बहू। धन्यवाद काकी माँ, मगर लड्डू किस खुशी में बंटवा रही हैं। अरे मेरे घर नया इम्पोर्टेड एसी लगा है। पहले कूलर तो था ही, मगर एसी भी लगा लिया। हाय हाय हरिओम भाई जी, आप लोगों घर में कितनी गर्मी है। इस एक खटारे से पंखे में आप लोग कैसे सोते हैं। मेरा तो दम निकलने को हो रहा है। बहू जरा पानी तो दे। जी देती हूँ। कस्तूरी एक कोने में लगा मटके में से पानी देती है, लेकिन बेतहाशा गर्मी में पानी ठंडा नहीं हुआ। हाय हाय, ये पानी तो आग जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हे पर खौलाया हुआ पानी है। एक तो सब बहुएं ससुरे बेशर्मों जैसे एक कमरे में ही रहते हो। अरे कम से कम एक फ्रिज कूलर तो ले आओ। गजगामिनी अपने घर की चीजों का दिखावा करके टोंट मार कर चली जाती है, जिसे बूढ़े सास ससुर को बहुत दुख लगता है। बेचारा बूढ़ा हरिओम रो देता है। अरे देखा तुमने तुलसी, अब तो आस पड़ोस वाले भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ा कर जा रहे हैं। मैं घर में बैठ नहीं सकता। जो भी थोड़ी बहुत मजदूरी होगी, अरे मैं भी करूंगा। अजी तुम्हारे पैरों से चल तो होता नहीं। बुढ़ापा आ गया है, इसलिए लोगों की बात से अपना दिल मत दुखाओ। वो क्या हमको खाने को थोड़ी देते हैं।
तुलसी अपनी बातों से हरिओम को संभाल लेती है, लेकिन गर्मी का तापमान बहुत ही तेजी से बढ़ता है, जिससे दिन भर उन गरीबों का गर्म गर्म लू भरी हवाओं में बीतता और पूरी रात घर के अंदर बाहर करते हुए गुजरता। हे भगवान, अंदर गर्मी ने सोना दुश्वार कर रखा है और बाहर इन मच्छरों ने सोना दुश्वार कर रखा है। क्या भगवान, क्यों सता रहे हो इतना? सबके सब पसीने से तर थे। दूसरी तरफ आस पड़ोस के मकान में रहने वाले लोग बाहर ही कूलर लगाए सोए थे, जबकि वह गरीब तो ठंडी हवा को भी तरस गए थे। पिताजी, घर में कूलर लगवा दो ना। देखो बाकी सब कूलर में कितने आराम से सो रहे हैं। कैसे पिता हो आप, इतना भी नहीं गवाते कि कूलर ले आओ। पसीने में भीगी पूजा का कहा गया दिनेश के दिल पर लगा। पिताजी कूलर ले आए, बिटिया कल ही ले आएंगे। दिनेश ने कूलर ले आने का वादा दे दिया और सुबह सुबह ही काम पर जाने लगा, जहां उसे कबाड़ी की दुकान में कूलर दिखता है। कबाड़ी वाले, लोहा प्लास्टिक रद्दी पेपर वाले, कबाड़े वाले। ये कूलर देखने में तो बढ़िया लग रहा है, जाकर पूछता हूँ। जरा सुनिए भैया जी। आओ आओ, कबाड़ दो, पैसा लो, बताओ क्या बेचना है। बेचना नहीं है भैया, खरीदना है। ये कूलर 100-200 में दोगे क्या? अबे ओ पोपट, 1000 रुपए डालकर तो मैंने ये बनवाया है और तुझको 100-200 में दे दूं, हाँ? चल निकल, टाइम खोटी मत कर। देख लो भाई, अगर दे दो तो मेरा परिवार गर्मी से बहुत परेशान है। बेचारा गरीब दिनेश सर से लेकर पैर तक कबाड़ी वाले के आगे पटक देता है, लेकिन वह कूलर बेचने को राजी नहीं होता। वह मालिक से पैसे मांगता है। सेठ, मुझे 4-5 हजार रुपए चाहिए, परिवार के लिए कूलर लेना है। अबे ओ छेरी लाल की औलाद, रोटी खाने की तो हैसियत नहीं है, कूलर में सोने के सपने देख रहा है। जा काम कर। दिन भर के 100 रुपए कमाकर मैं अपने परिवार के लिए कूलर नहीं खरीद पाऊंगा। उसे तो मैं केवल उनका पेट ही भरवा सकता हूँ। मुझे अब ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी कुछ होगा। एक नाकाम गरीब के लिए अपने परिवार में कोई नई चीज खरीदना नामुमकिन सी होती है। दिनेश की आंखों के आगे बार बार अपने बूढ़े माँ बाप, बेटी और 7-8 महीनों की गर्भवती पत्नी का चेहरा आ रहा था। उसने कई दिन तक परिवार से छिप छिप कर डबल दिहाड़ी लगाई, ईंट बनाई, पत्थर तक तोड़े। उसके हाथ पैर जख्मों से छन्नी छन्नी कर दिए और मुरझाए चेहरे से उम्मीद लगाकर कहा, सेठ, अब तो मुझे पैसे दोगे ना? अरे तेरी मेहनत ने तो मुझ पत्थर दिल को भी पिघला दिया। ये ले तेरी मेहनत के पैसे। सूर्या ने 5 की जगह 10,000 रुपए दिए, जिसे लेकर दिनेश कूलर की दुकान पर आया, जहां सेल चल रही थी। आइए आइए, कस्टमर के लिए चल रही है कूलर की सेल। अब 10,000 रुपए में कूलर के साथ सिंगल ड्रोर का फ्रिज भी ले जाओ। इस गर्मियों के सीजन दाम हुआ आधा और हवा मिलेगी ज्यादा। दिनेश खुद पसीने में लथपथ सास ससुर को पंखा कर रही थी। कूलर देखते ही पूजा उछल पड़ी। अरे वाह, माँ, दादी, दादाजी, पिताजी कितना बड़ा कूलर लाए हैं। दिनेश ने जल्दी से कूलर चलाया तो पूरा कमरा ठंडा हो गया। अरे वाह, ये कूलर ने तो पूरे घर को ठंडा कर दिया। हाँ जी, और देखो कितनी बर्फ जैसी हवा दे रहा है। शुक्र है अब हम गरीबों का दिन इस गर्मी में राहतों में कटेगा। सभी कूलर लग जाने से बहुत खुश थे, जबकि कस्तूरी की दिल की दशा दुखद और अलग थी। अजी, एक कूलर खरीदने के लिए आप इतने दिनों तक घर परिवार से दूर रहकर काम करते रहे। मैं डर गई थी। रो मत कस्तूरी, देख देख मैं कूलर ले आया।